हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 8 अगस्त की तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं और इसमें 80 क्वेश्चन से भी ज्यादा है और इसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज। देखो यहाँ पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन। तो किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक। सभी बच्चे कमेंट करते चलना। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कई स्तंभ बनवाए जिनमें सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा यही प्रसिद्ध है, शेरों वाला ये। इंदिरा अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत जापान, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत अमेरिका। तो किन के बीच होता है ये? ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस। कौन सा इंदिरा अभ्यास? इंदिरा अभ्यास भारत और रूस की सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त अभ्यास है जिसमें आतंकवाद रोधी कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों के बीच सीमा विवाद है? चीन जापान, रूस जापान, अमेरिका रूस, दक्षिण कोरिया जापान। तो ऑप्शन नंबर बी, रूस और जापान। कुरिल द्वीप समूह के 4 प्रमुख द्वीपों पर रूस और जापान के बीच लंबे समय से संप्रभुता का विवाद है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, यह किस राज्य में स्थित है? झारखंड, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट वायु प्रदूषण के मामले में देश में सबसे ऊपर है। इससे अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ था? खेड़ा, चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद। तो यह हुआ ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के शोषण के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। इससे अगला क्वेश्चन है, खंजर नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत नेपाल, भारत किर्गिस्तान, भारत कजाकिस्तान, भारत ताजिकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत किर्गिस्तान। खंजर एक विशेष बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? गोदावरी पुल, ब्रह्मपुत्र पुल, चिनाब ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु। तो ऑप्शन नंबर बी, चिनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी पर बना है। इससे अगला क्वेश्चन, ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु कौन सी प्रमुख योजना चलाई जाती है? भारत माला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या है देखो, दिसंबर 2000 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। इससे अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, वल्लभी, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो ये ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 43(1) किस विषय से जुड़ा? पंचायतों का गठन, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी, समान वेतन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रमिकों की उद्योग प्रबंधन में भागीदारी। अनुच्छेद 43(a) में प्रावधान है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी का अधिकार मिले। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? मलक्का जलद मरुमध्य, होर्मुज जलद मरुमध्य, पाक जलद मरुमध्य, सुंडा जलद मरुमध्य। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पाक जलद मरुमध्य। यह जलद मरुमध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को अलग करता है। किसे? एक तो भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका। इससे अगला क्वेश्चन है, मैदान, पठार, नदी, घाटियां ये तीनों विशेषता किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में मैदान, पठार और नदी, घाटियां तीनों प्रकार की भौगोलिक इकाइयां मिलती हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, SRAM का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड रीड एक्सी मेमोरी, स्टोरेज रैंडम एक्सी मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सी मेमोरी, स्टैटिक रीड एक्सी मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक रैंडम एक्सी मेमोरी। SRAM एक तेज और स्थायी वोल्टाइल मेमोरी तकनीक है जो डेटा को स्थिर स्थिति में रखती है। सभी बच्चे कमेंट करते चलना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते चलना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या देखो, अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिससे अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन आदि। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, नगर पालिका में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 243(8),
243 क्यों? तो 243S, 243T। तो ऑप्शन नंबर सी 243S में अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का उल्लेख है। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1917, 1921, 1915। तो ऑप्शन नंबर बी है 1917। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु सत्याग्रह शुरू किया। इसका अगला क्वेश्चन है, चिनाब ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी पर बना यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या? समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण, व्यापारिक सहयोग। तो ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण देना है। इसका अगला क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप विवाद में कुल कितने द्वीप प्रमुख है? 6, 8, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर सी 4। कुरिल द्वीप समूह में 4 मुख्य द्वीप है जिन पर रूस और जापान दोनों दावा करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998, 2002, 2000, 2004। तो ऑप्शन नंबर सी 2000। दिसंबर 2000 में यह योजना शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण इलाकों को पक्की और सुरक्षित सड़कें मिल सके। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। लुईस सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे माना जाता है? जो प्रोटॉन छोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ जो किसी अन्य अणु आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। इसका अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, मंगल ग्रह की सतह का सर्वेक्षण, अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीवों की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य का अध्ययन। आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला सौर मिशन है जो सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेगा। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल फिल्म उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, सैंडलवुड। तो ऑप्शन नंबर बी कॉलीवुड। चेन्नई के कोडम्बक्कम क्षेत्र में स्थित तमिल फिल्म उद्योग को कॉलीवुड नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में मिलती है। इसका अगला है, साल 2025 में भारत के गृह मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। 2025 में भारत सरकार में गृह मंत्री पद पर अमित शाह कार्यरत हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, लेगून सामान्यतः कहाँ बनते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, मरुस्थल में, नदी के ऊपरी प्रवाह में। तो ऑप्शन नंबर बी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में। लेगून समुद्र के तट के समानांतर बनती झीलें जो बालू की पट्टियों द्वारा समुद्र से अलग हो जाती है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, 1781 का बनारस आंदोलन कहाँ होता है? दिल्ली, बनारस, वाराणसी, कानपुर, पटना। तो ऑप्शन नंबर बी बनारस, वाराणसी। ब्रिटिश नीतियों के विरोध में 1781 में वाराणसी में यह विद्रोह हुआ जिसे बनारस आंदोलन कहा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972, 1960, 1984, 1948। तो ऑप्शन नंबर बी 1960। इसमें क्या हुआ था समझना, पैरालंपिक खेलों का पहला आयोजन 1960 में रोम में हुआ जिसे प्रारंभ में स्टोक मैंडेविल गेम्स कहा जाता था। क्या? मैंडेविल गेम्स। सी। इसका अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में चयनित पेज या सामग्री को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ESC, डिलीट या बैक स्पेस, शिफ्ट या कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर बी डिलीट या बैक स्पेस। इसमें क्या होता है देखो, डिलीट और बैक स्पेस दोनों का उपयोग सामग्री हटाने के लिए किया जाता है परंतु बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट हटाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन थे? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में अहम भूमिका निभाई। इसका अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट कार्य नहीं करता? कंट्रोल+M, कंट्रोल+, शिफ्ट+N, कंट्रोल+N, इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+N। इसमें क्या होता है देखो, कंट्रोल+N नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है, नई स्लाइड के लिए कंट्रोल+M का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? आवास उपलब्ध कराना, मुफ्त LPG गैस कनेक्शन देना, बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना, नल से जल आपूर्ति।
तो ऑप्शन नंबर बी मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना। 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है 39वें राष्ट्रीय 2026 खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात, असम, मेघालय, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी मेघालय। 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय राज्य करेगा। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा रियंद परियोजना किस नदी पर बनी है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, रियंद नदी। तो ऑप्शन नंबर डी रियंद नदी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रियंद नदी पर निर्मित यह परियोजना सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किन प्रमुख व्यक्तियों ने किया था? भवानी पाठक और देवी चौधरानी, मंगल पांडे और तात्या टोपे, कनकलता बरुआ और बिरसा मुंडा, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए भवानी पाठक और देवी चौधरानी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल में अंग्रेजी शासन और भू राजस्व नीतियों के विरोध में हुआ। यह विद्रोह भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेताओं के नेतृत्व में लड़ा गया। इससे अगला क्वेश्चन है मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। इसमें मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो सुंदरवन के पास स्थित है और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम केंद्र है। इससे अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 2 आईआईटी संस्थानों का घर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू वाराणसी दोनों मौजूद है जो इंजीनियरिंग, शिक्षा और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र है। इससे अगला क्वेश्चन है साप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार, पर्यावरण संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एशियाई देशों में मुक्त व्यापार। साप्ताह साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शुल्क कम करके और व्यापार बाधाओं को हटाकर आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है। इससे अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 का मुख्य लक्ष्य क्या था? औद्योगिक विकास, मानव विकास संसाधन, कृषि सुधार, तकनीकी प्रगति। तो ऑप्शन नंबर बी मानव संसाधन विकास। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि देश की मानव पूंजी को मजबूत किया जा सके। इससे अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग आमतौर पर किस माध्यम पर बनाई जाती है? कागज, कपड़ा, लकड़ी, दीवार। तो ऑप्शन नंबर बी कपड़ा पर बनाई जाती है। कलमकारी भारत की पारंपरिक कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके कपड़े पर हाथ से पेंटिंग की जाती है। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली तो या चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर। 1951 में स्थापित आईआईटी खड़गपुर देश का पहला आईआईटी है जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है सिमरन प्रीत कौर बराड़ ने किस खेल में रजत पदक हासिल किया था? 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर पिस्टल, तीरंदाजी, 50 मीटर राइफल। तो ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर पिस्टल। उन्होंने शूटिंग की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन का रजत पदक जीता, सिल्वर। सांची स्तूप की चित्रकारी मुख्य रूप से किस विषय को दर्शाती है? अशोक के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं, महाभारत के प्रसंग, दक्षिण भारतीय मंदिर दृश्य। तो ऑप्शन नंबर बी बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं। स्तूप की रेलिंग और तोरण पर बुद्ध के जीवन और उनके पूर्व जन्मों की कथाएं उकेरी गई हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप का वॉलपेपर बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइजेशन, थीम मैनेजर, स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है विंडोज में वॉलपेपर बदलने तो पर्सनलाइजेशन विकल्प का उपयोग किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य में व्यवहारिक किस पद को कहा जाता है? सेनापति, प्रधान न्यायिक अधिकारी, कोषाध्यक्ष या सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी प्रधान न्यायिक अधिकारी। व्यवहारिक प्राचीन मगध की न्यायिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। इससे अगला क्वेश्चन है सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य इकाई, प्रशासनिक इकाई, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संघ। तो ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक इकाई। सातवाहन शासन में प्रशासनिक विभाजन के लिए आहार और राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता था। इससे अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किन अनुच्छेदों से जुड़ी है? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 32-226, अनुच्छेद 38 और 39, अनुच्छेद 19 और 21। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 38 और 39। ये अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाने का निर्देश देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया जाता है? यह ऑप्शन नंबर बी गुलजार और
भद्राचार्य। साहित्य में विशेष योगदान के लिए इन्हें 58वां ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार मिला। इससे अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सती प्रथा समाप्त करने वाला कानून कब लागू हुआ? 1825, 1829, 1833, 1840। तो ऑप्शन नंबर बी 1829। ये हुआ था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को समाप्त करने का कानून लागू किया। शिलांग की बाफना झील का दूसरा नाम क्या है? ब्लू लेक, वार्ड्स लेक, पीस लेक, हेरिटेज लेक। तो ऑप्शन नंबर बी वार्ड्स लेक। इसे वार्ड्स लेक नाम से भी जाना जाता है, जो शिलांग का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। साप्टा समझौता किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2006, 2007। तो ऑप्शन नंबर सी 2006। 1 जनवरी 2006 को साप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया लागू हुआ। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत में सभी आईआईटी को किस दर्जे से मान्यता मिली? सभी आईआईटी हैं, केवल पहले 5 से पुराने आईआईटी, केवल आईआईटी खड़गपुर। तो ऑप्शन नंबर ए सभी आईआईटी। देश के सभी आईआईटी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं किस कला में प्रमुख रूप से मिलती हैं? अजंता चित्रकला, सांची स्तूप शिल्पकला, मीनाक्षी मंदिर मूर्तिकला, कोणार्क सूर्य मंदिर भित्ति चित्र। तो ऑप्शन नंबर बी सांची स्तूप शिल्पकला। यहाँ बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को उकेरा गया। इससे अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आईआईटी बीएचयू का पूर्ण नाम क्या था? बनारस टेक्निकल कॉलेज, बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज। 2012 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला और नया नाम आईआईटी बीएचयू रखा गया। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल राइट किए हैं इसमें से। और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।